हेलो प्रिय छात्रों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल ड्रीम लर्न्स मैथ में स्वागत है। आज का हम यह 5 नंबर में आने वाले सवाल का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम में आते रहे हैं। इस तरह के सवालों को बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 5 नंबर मिलते हैं आप सबों को बोर्ड एग्जाम में। चलिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले यहां पर क्या कर लीजिए, हल लिख लीजिए। इस प्रश्न में दिया है कि एक क्या है, एक पेड़ है। ऐसे समझिए प्रैक्टिकली, एक पेड़ है जो पेड़ हम यहाँ से क्या ले लिए हैं, पेड़ ले लिए हैं हम बी सी डेश, क्या लिए हैं, बी सी डेश लिए हैं। और वह जो है मान लीजिए कि बिंदु ए है जहाँ से वह टूटता है और टूट कर क्या हो जाता है, यहाँ तक चला आता है और ज़मीन पर यहाँ तक चला आता है। टूट कर यहाँ से यहाँ तक चला आता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और बोला है इस सवाल में कि पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पर पेड़ जमीन से लगा है 8 मीटर है, तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाए देखते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे क्या करना है, लिखना है माना कि बी सी डेश एक पेड़ है। पहले इसको मान लेना है कि क्या है, पेड़ है, बी सी डेश एक पेड़ है जो कहाँ से टूटता है, बिंदु ए से, जो बिंदु ए से टूटकर जमीन पर सी बिंदु से, क्या लिखना है, सी बिंदु से लग जाता है। ऐसे करना है, पहले ऐसे मान लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे अब क्या कीजिए, देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिख लीजिए। दिया हुआ है इसमें थीटा बराबर, इस सवाल में दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि बी सी बराबर दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए अब देखिए इस त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए पेड़ का हाइट निकालना है, क्या निकालना है, पेड़ का हाइट निकालना है। तो हमको पहले ये निकालना होगा क्योंकि पेड़ का बिना टूटा हुआ भाग ये है, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, ए सी निकालना है। दोनों को जोड़ के पेड़ का हाइट पुर जाएगा। तो पहले क्या निकालिए, अब देखिए यहाँ पे सवाल में थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और बी सी दिया हुआ है, कहने का मतलब ये क्या हो गया, आधार। तो आप लोग किस फॉर्मूला में पढ़े हैं कि P बाई बी, ये तो P हो गया, कहने का मतलब लंब हो गया, ये B मतलब आधार हो गया। तो किसका फॉर्मूला होता है, P बाई बी। तो आप लोग बोलिएगा टेन थीटा का जो मान होता है, टेन थीटा का मान जो होता है वह P बाई बी होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा का मान धर लीजिए 30 डिग्री और P का मान क्या है आपको है, ए बी है। इस सवाल में P क्या है, ए बी है। और बी सी कहने का मतलब B आधार है, कहने का मतलब कितना है, 8 मीटर है,
8 मीटर लिख लीजिए। अब क्या कीजिए कि आप लोग को याद होना चाहिए कि टेन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। अब लिख लेना है AB/8 मीटर लिख लेना है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा, √3AB बराबर 8 मीटर। अब क्या हो जाएगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कहने का मतलब AB बराबर 8/√3 मीटर हो गया। हम लोग को AB का मान यहाँ से निकल कर चला आया। अब क्या करना, अब क्या हुआ कि आप लोग को AB निकल कर चला आया 8/√3। अब तो क्या निकालना है, अब निकालना है आप लोग को AC निकालना है, जो कि ACD का मान है। तो AC निकाल लीजिए आप लोग। AC निकालने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है और आधार का मान BC दिया हुआ है। तो कहने का मतलब किस, और यहाँ पे H का मान निकालना है किसका, तो है कि कोस थीटा बराबर B/H, क्योंकि 8 का मान दिया हुआ है। तो कोस बराबर क्या होता है, B/H, कोस बराबर होता है B/H। तो निकालिए कोस का थीटा रख कर लिखिए। अब लिखिए कोस 30 डिग्री बराबर, कोस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, कोस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, कहने का मतलब 8, कहने का मतलब BC का मान कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है। और H का मान, H क्या है, AC है। हम लोग को AC निकालना है। अब क्या कीजिए, कोस 30 डिग्री का मान रखिए। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। अब यहाँ से 8 मीटर हो जाएगा और यहाँ AC हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, √3AC बराबर हो जाएगा, √3AC बराबर हो जाएगा 16। 8 × 2 कितना होगा, 16 होगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, 16 होगा। अब क्या होगा, AC बराबर होगा, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कहने का मतलब 16/√3 हो जाएगा। अब क्या करना है, AC और AB को जोड़ना है, वही पेड़ की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो लिखना है, अब क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है पेड़ की हाइट बराबर, लिखना है पेड़ की लंबाई, ऐसे लिख देना है और ऐसे मार देना है। अब क्या लिखना है, पेड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो पेड़ की लंबाई पूरे से पूरे क्या हो जाएगा, देख लीजिए, पेड़ की लंबाई पूरे होगा BC' होगा। तो लिखना है BC', क्या लिखना है, BC' बराबर क्या होगा, AB प्लस क्या हो जाएगा, AC' हो जाएगा। AB का मान क्या है, AB का मान आप लोग को पता है, यहाँ से निकाले हैं। AB का मान 8/√3 मीटर है, √3 है, प्लस AC का मान क्या होगा, AC का मान ही ना, AC' का मान ही AC होगा ना। AC का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 16/√3। तो यहाँ पे लिख लीजिए 16/√3। अब क्या कर लीजिए, इसको भिन्न का फ्रैक्शन बना लीजिए, मतलब भिन्न का जोड़ हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, √3 हो जाएगा, लस ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऊपर में 16 का 16 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, √3। अब इसका प्रेमीकरण कर लीजिए, प्रेमीकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 24/√3 होगा। अब दोनों ऊपर में भी, नीचे यहाँ से भी √3 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रेमीकरण कीजिएगा तो क्या होगा, अब ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 24 हो जाएगा और √3 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा, 3 होगा। अब ये 3 से ये 24 को काट दीजिए, ये 8 हो जाएगा। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर आया 8/√3, जो कि पेड़ की हाइट है। यही पूछ रहा था आप लोग को। चलिए
इस सवाल का सॉल्यूशन मिल चुका है आपको। तो मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में इसी तरह के सवाल और कंटेंट को लेकर जो 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। हमारे इस चैनल पर सिर्फ अभी VVI क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोग का नज़दीक आ चुका है। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो चढ़ाएं तो आप लोग तक पहुँचें। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।